अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई दोस्तों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है। ये आप देख सकते हैं कि दो सोलर पैनल कैनेडियन एंड टाइप, ये दो सोलर पैनल लगे हुए हैं और कैनेडियन ओरिजिनल कैनेडियन है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं कि ओरिजिनल कैनेडियन एंड टाइप सोलर पैनल लगाए हैं। इनकी जो ताकत है आम सोलर पैनल से ज़्यादा होती है और अच्छी क्वालिटी के होते हैं दूसरे सोलर पैनल से। और इसके अलावा जो नए मॉडल आ गए हैं 600 वाट के भी आ गए हैं, 650 वाट के भी आ गए हैं, वो भी काफ़ी बेहतर है। अच्छा, ये कैनेडियन एन टाइप 585 वाट के दो सोलर पैनल लगाए हुए हैं और कमरे हैं हमारे पास। हमने 1 2 3 और 4 कमरे हैं। 1 2 3 4 कमरे। 4 कमरों में आप देख सकते हैं कि ये इस कमरे का फ़ैन चल रहा है। ये हमारा छोटा सा किचन है, ये फ़ैन चल रहा है कमरे का। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि दूसरे कमरे का जो फ़ैन है ये भी चल रहा है और इस कमरे का जो फ़ैन है ये भी फ़ैन चल रहा है, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं ये भी फ़ैन चल रहा है और ये एलसीडी भी चल रही है। एलसीडी मोबाइल चार्जिंग वगैरह सब कुछ जो है वो इस पर चल रहा है। और इसके अलावा डीसी फ़ैन जो है, ये एक डीसी फ़ैन चल रहा है और एक डीसी फ़ैन ये भी चल रहा है। और यूपीएस आप देख सकते हैं कि यूपीएस भी ऑन है और यूपीएस से जो पावर ली है वो पावर आते हुए यहाँ चेंज ओवर में लगाई है और ये सोलर की तरफ किया हुआ है। घर का सारा लोड जो है इस वक्त जो है वो सारा यूपीएस पर चल रहा है। और ये आप देख लें कि एमपीपीटी प्रिंस का लगा हुआ है 60 एम्पेयर का और ये 55 एम्पेयर इस वक्त दे रहा है। और ये दो सोलर पैनल से इस वक्त 55 एम्पेयर आ रहे हैं। 55 एम्पेयर आगे अगर ये सारी चीज़ें बंद कर दें तो ये तकरीबन 18-20 एम्पेयर से जो है ये बैटरी को चार्जिंग करता है। उसके अलावा जो एम्पेयर आगे आ रहे होते हैं जब आप बैटरी से लोड उठाते हैं तो फिर ये खुद ब खुद ही एमपीपीटी जो है आपके एम्पेयर जो है बढ़ा देता है। ये आप देख सकते हैं कि फ़ैन वगैरह, एलसीडी वगैरह और ये एक डीसी फ़ैन ये है और एक डीसी फ़ैन ये चल रहा है। यह लाट के माल से ये आपको पता है ये 1500-2000 रुपये की ये मोटर मिल जाती है, ठीक है। ये जो मोटरें होती हैं ये 1500-2000 रुपये की मोटर मिल जाती है, डीसी मोटर होती है ये वाली। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, इसको बलिनो मोटर भी बोलते हैं। बलिनो मोटर भी इसको बोलते हैं। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, लाट के माल से ये मिल जाती है। 1500 की मिल जाएगी या 2000 रुपये की आपको मिल जाएगी। आपको इसको डीसी एयर कूलर में लगा के आप इसको डायरेक्ट बैटरी से लोड, बैटरी से आपने डायरेक्ट लोड नहीं उठाना। आपने जब भी लोड उठाना है बैटरी से डायरेक्ट नहीं उठाना, क्योंकि बैटरी बिल्कुल खाली हो जाती है। बैटरी बिल्कुल खाली करने से अच्छा है कि आप बैटरी बिल्कुल खाली ना करें। बैटरी से तार लेके पहले आप ये वाली डिवाइस लगा लें। इस डिवाइस का ये फ़ायदा है कि जब आपकी बैटरी का तकरीबन 10.5 या 11 वाट रह जाते हैं तो ये करंट को खुद ब खुद ही कट ऑफ कर देता है। और इस डिवाइस का ये फ़ायदा होता है, जब आपने डीसी लोड इस्तेमाल करना है अपनी बैटरी से तो आपने ये वाली डिवाइस लगा के इससे फिर आगे आपने लोड लेना है। ये आपको आपकी बैटरी को बिल्कुल खाली होने से बचाएगी। यानी कि रात को आपने डीसी एयर कूलर चलाया हुआ है और रात के वक्त जब आपकी बैटरी लो होगी तो जब 11 वाट या 10.5 वाट आपकी बैटरी के रह जाते हैं तो ये खुद ब खुद ही करंट को कट ऑफ कर देगा, आपका एयर कूलर बंद हो जाएगा। बैटरी को बिल्कुल खाली होने से ये बचाता है। बैटरी की लाइफ के लिए ये चीज़ अच्छी है। और ये दो सोलर पैनल कैनेडियन एन टाइप, ये आपको बाज़ार से 20,000 रुपये का सोलर एक मिल जाएगा और ये एमपीपीटी जो है ये 8,000-10,000 का आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये डीसी ब्रेकर है। ये जो तार है ये आपने वाइट कापर इस्तेमाल करनी है। वाइट कापर का ये फ़ायदा होता है कि मुकम्मल जो आपका सोलर की जो मुकम्मल पावर है, मुकम्मल ताकत जो है वो सारे वाट जो है वो आपको सारे आपके एमपीपीटी तक पहुंचेंगे
और आपका MPPT सही मुकम्मल तौर पे काम कर सकेगा। आपने ब्रेकर के दरमियान में इस तरह फासला ज़रूर रखना है, क्योंकि ब्रेकर को इस वक्त मैं हाथ लगा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये हल्का हल्का सा गर्म है, तो इसलिए ब्रेकर के दरमियान में फासले ज़रूर होने चाहिए ताकि ब्रेकर जो है ज़्यादा गर्म ना हो। और ये जो ब्रेकर है ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा हैवी ब्रेकर लगाया है। 125 एम्पेयर का DC ब्रेकर लगाया है। और ये आप MPPT यानी कि जो आपने 2 सोलर पैनल कैनेडियन एन टाइप जो लगाए हुए हैं, कैनेडियन एन टाइप सोलर लगाने के बाद पैरेलल कनेक्शन करना है आपने, यानी कि जमा को जमा से जोड़ना है, माइनस को माइनस से जोड़ने के बाद उन दोनों से एक एक तार लेकर आनी है, जमा माइनस, और जमा रेड के सामने रेड लगानी है, ब्लैक के सामने ब्लैक लगा के इसी तरह आपने यहाँ पे जमा माइनस से देखते हुए इसका कनेक्शन कर देना है। और फिर यहाँ आगे से आपने तार उठानी है, आगे से आपने तार उठानी है, सीधी इसमें आ जाएगी। 125 एम्पेयर DC ब्रेकर लगाने के बाद आपने बैटरी में ले आना है। बैटरी में लगाने के बाद आपने बैटरी के साथ एक UPS भी अटैच कर लेना है। 1000 वाट का UPS लगाया हुआ है। बैटरी जो है फोनेक्स की TX 1800 मॉडल बैटरी है, आप इसका बाज़ार से रेट पता कर सकते हैं। और ये जो एक UPS है ये भी आपको 15-20 हज़ार रुपये का आराम से मिल जाएगा बाज़ार से। जहाँ पे UPS की दुकानें होती हैं वहाँ से आपको 15-20 हज़ार रुपये का 1000 वाट का UPS आराम से मिल जाएगा। घर का छोटा मोटा लोड चलाने के लिए, पंखे LED और लाइटें वगैरह चलाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा आप DC लोड जब आपने चलाना है तो DC लोड के लिए भी तारें उठानी हैं आपने। यहाँ से 2 तारें उठा के एक छोटा इस तरह का कंट्रोलर जो है वो आपने लगा लेना है। ये छोटा जो 150 वाट या 280 वाट जो पैनल होते हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। अगर आपने एक छोटा एयर कूलर ही खाली चलाना है तो फिर उसके साथ एक 280 वाट का पैनल जो है वो आपने यहाँ जहाँ सोलर लिखा हुआ है यहाँ पे आपने उसकी तारें लगा के तो यहाँ से आपने लोड उठा लेना है, यहाँ पे आपने बैटरी का कनेक्शन कर देना है। तो ये आपका जो है एक छोटा सेटअप जो है इसके ऊपर चल जाता है, सिर्फ एक DC एयर कूलर और एक इस तरह का जो फ़ैन है वो चलाने के लिए। ठीक है प्यारे भाई। और मैंने ये इस तरह किया हुआ है कि घर का जो DC लोड चलाने के लिए ये इसमें तारें लगा के ये आगे तार लगाई है, इस ब्रेकर में लेकर आया हूँ। ब्रेकर को जब मैं ऑन करता हूँ तो ये ब्रेकर के साथ ये मैंने ये छोटा मोटा ये फ़ैन लगाया हुआ है, ये मैं बंद करता हूँ तो ये देखें ये फ़ैन बंद हो गया है। इस फ़ैन का काफ़ी शोर था, ये जंगले की वजह से इसका काफ़ी शोर हो रहा था। तो ये देखें ये मैं ऑन करता हूँ तो ये कमरे के अंदर एक रूप लाइट लगी हुई है 12 वाट की है। और ये इसकी जो छोटा फ़ैन है ये भी 12 वाट का है। और एक वो जो एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है ये भी 12 वाट का लगा हुआ है, यानी कि सारा DC सिस्टम मैंने लगाया हुआ है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त सेटअप लगा हुआ है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।